अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज MCQs रिएक्शन से रिलेटेड ये स्टडी करेंगे कि कौन से सब्सटेंस जनरली कौन से रिएक्शन देते हैं। यानी अक्सर स्टूडेंट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन से डरते हैं कि इनके MCQs किस तरह अटेम्प्ट कर ले, ये तो बहुत सारे हैं। तो हमने सैम्पल इनको कैटेगराइज किया है। आप कंपाउंड को देखकर बता सकते हैं कि कौन से रिएक्शन दे सकते हैं, तो इनको स्टडी करते हैं। नंबर 1 आपके पास इसमें मौजूद है अल्केन फैमिली। तो अल्केन फैमिली आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, यानी इसमें कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो इसलिए इसमें जितने भी अल्केन के जो रिएक्शन होंगे, एक तो जब आप इनकी कंबशन करेंगे तो वो कंबशन रिएक्शन तो अलग है, वो तो अल्कीन अल्काइन वो भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें तमाम सिंगल बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे और ये स्टेबल है, इस कंडीशन में सैचुरेटेड है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं देते। तो जब लाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन करेंगे तो उसमें रेडिकल जो है प्रोड्यूस होंगे, तो इनको सब्स्टिट्यूशन भी कहेंगे। रेडिकल की एक रेडिकल इनके साथ ये मिलेगा और एक रेडिकल इनको जो है यानी सब्स्टिट्यूट कर लेगा। इनको चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये लाइट की मौजूदगी में होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन का नाम भी देते हैं। इसमें हम हेलोजन की एडिशन करते हैं तो हेलोजनेशन का नाम भी देते हैं। तो क्लोरीन ब्रोमीन ये लाइट की मौजूदगी में अल्केन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो अल्केन के लिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये याद रखें। या यहाँ पर एक सेंटेंस है स्टबर्न, तो ये लफ्ज़ी मतलब है ज़िद्दी। तो ये सन के बग़ैर जो है नो सन नो रिएक्शन, इनके बग़ैर जो है ये रिएक्शन नहीं करेंगे। यूवी लाइट की मौजूदगी में इसके रेडिकल बनेंगे। तो अल्केन के रिएक्शन कौन से होंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या चेन रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन का नाम भी देते हैं। ये इनका एग्जाम्पल है कि क्लोरीन का रेडिकल यूवी के मौजूदगी में बना है, तो वो एक हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और यहाँ पर CH3 इनकी रेडिकल बन जाएगी। ये फिर दूसरे क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो फिर CH3Cl और एक क्लोरीन जो है फ्री होगा, वो नेक्स्ट CH4 के ऊपर अटैक करेगा। तो ये आपके पास अल्केन फ्री रेडिकल रिएक्शन देते हैं। इसी तरह अल्कीन फैमिली में आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो अल्कीन में आपके पास ये पाई बॉन्ड ये इनकी ओपनिंग होगी और यहाँ पर एडिशन होगा। अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेट करते हैं तो हेलोजनेशन, हाइड्रोजन हेलोजनेट करते हैं तो हाइड्रो हेलोजनेशन। इसी तरह H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं, या KMnO4 इनकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे, या वाटर H2SO4 की मौजूदगी में तो हाइड्रेशन। तो यहाँ पर आपके पास अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है होंगे, यानी जब आप पोलर मालिक्यूल ऐड करेंगे और अगर ये आपके पास अनसिमेट्रिकल हो तो इसमें मार्कोनी का रूल को देखा जाएगा। तो अल्कीन के लिए ये याद रखें इनके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसमें होंगे, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर आएगा अगर पोलर मालिक्यूल हो। तो सैंपल यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर ये आपके पास अल्काइन हो तो अल्काइन में 2 दफ़ा जो है एडिशन होगी, ट्वाइस, क्योंकि अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 पाई बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो हाइड्रोजन निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन 2 टाइम। अगर हम लैंडलर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, लैंडलर कैटलिस्ट क्या है कि जब प्लेटिनम के ऊपर हम बेरियम सल्फेट और प्लस क्वेनोलीन कंपाउंड लगाते हैं, क्वेनोलीन, तो इनकी एक्टिविटी प्लेटिनम की जो है कम हो जाती है और वो सिर्फ अल्कीन तक जाता है, उसकी हाइड्रोजनेशन होती हैं। इसी तरह अगर हेलोजनेट करते हैं, हेलोजनेशन ये भी 2 टाइम होगा, हाइड्रोजन हेलाइड, लेकिन
जब अनसिमेट्रिकल होगा तो मार्कोनी का रूल एडिशन में याद रखें, उसी के मुताबिक इसमें एडिशन होगी। जैसे ये आपके पास अल्कीन है तो इसमें HX को हम ऐड करते हैं तो एक साइड पर हाइड्रोजन और एक साइड पर हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पर अल्काइन है तो 2 दफ़ा इसमें जो है हाइड्रोजन की एडिशन होगी। ये है Br2। तो अल्केन में फ्री रेडिकल, अल्कीन अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, अल्कीन में एक दफ़ा और अल्काइन में 2 टाइम। फिर आपके पास आते हैं बेंजीन का। तो बेंजीन में आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। उसमें अगर आप हेलोजिनेट करेंगे तो उसको हेलोजिनेशन कहेंगे। H2SO4 और HNO3 से NO2 ग्रुप बनता है, इनको नाइट्रेशन कहेंगे। सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करेंगे HSO3, अगर ये ग्रुप ऐड होगा बेंजीन रिंग में तो इसको सल्फोनेशन कहेंगे। अगर एसाइल ग्रुप इसमें ऐड करेंगे तो इनको एसाइलेशन कहा जाएगा। अगर अल्काइल ग्रुप जो ऐड करेंगे तो इसको अल्काइलेशन का नाम देंगे। तो ये आपके पास बेंजीन के जितने भी रिएक्शन हैं तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये इनके एक ख़ास रिएक्शन है रिंग में ये होंगे। इसी मुनासिबत से आप फिनोल के लिए भी याद रख सकते हैं कि पास भी रिंग मौजूद है तो ये भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये आपके पास एक ब्रोमाइड इनके पास चला जाएगा, ये FeBr4 माइनस ये बनाएगा और एक आपके पास ब्रोमोनियम आयन बनेगा। तो आप किसी भी जगह पर जो है बेंजीन यहाँ पर अटैच कर दें, उसके बदले लास्ट में जो है प्रोटॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन निकलेगा, तो इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। फिनोल भी वही रिएक्शन दे सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ ये देखेंगे कि OH ग्रुप जो है ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इसमें सिर्फ एडिशन जो है आर्थो और पैरा पोजीशन पर करेंगे। तो ये बेंजीन के लिए कि इनके कौन से रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा जो है निकलेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अल्कीन अल्काइन में जो था वो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसमें कुछ निकलेगा नहीं, सिर्फ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, उसकी जगह पर एडिशन होगी। इसी तरह फिर दूसरे एक और कैटेगरी है अल्काइल हैलाइड की। तो अल्काइल हैलाइड में आपके पास SN1 रिएक्शन, SN2, E1, E2। तो SN1 और SN2 जो है ये जब टेम्परेचर 50 से कम होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि आपके पास ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये सपोज ये क्लोरीन और यहाँ पर जो है CH3, तो ये एक अल्काइल हैलाइड है। इससे अगर एक न्यूक्लियोफाइल ये निकलेगा तो इसके बदले दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो इनको हम नाम देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये डिपेंड करेगा कि अगर आपके पास एक वक्त पर एक काम अगर होगा तो SN1 ये से ये बात याद रखें, SN2 से अगर 2 काम एक साथ होंगे तो हम कहेंगे ये SN2, यानी एक ही स्टेप में दोनों काम होंगे तो फिर SN2। अगर एक वक्त में अगर सिर्फ न्यूक्लियोफाइल एक जा रहा है और फिर बाद में सेकंड स्टेप में ये आ रहा है तो फिर कहेंगे कि SN1 मैकेनिज़्म। तो ये 2 स्टेप में एक वक्त में एक काम होगा, इनके 2 स्टेप होंगे। और ये कौन कर सकता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड स्टेबल होते हैं, उनके कार्बोकेटाइन के सराउंड में 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो इसलिए ये आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में होगा। और अगर इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलेगा क्योंकि पहले से केटाइन बना हुआ है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा क्योंकि आयन को वापस सेपरेट भी रखना है। और यहाँ पर ये इनके अपोजिट याद रख ले कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अनस्टेबल है टर्शियरी के निस्बत, तो वो दोनों काम एक ही स्टेप में करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा भी और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उससे स्ट्रांगर आएगा भी। और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल चाहिए क्योंकि ये अभी निकला नहीं है, केटाइन नहीं बना, और इसके लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें इतनी पोलरिटी नहीं होती, उसमें आयन सेपरेट रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आयन बने ही नहीं। तो अल्काइल हैलाइड में जब टेम्परेचर 50 से कम होगा तो SN1 SN2 ये याद रखें। इसमें
इनके अलावा इसी अल्काइल हैलाइड में E1 E2 ये भी होते हैं। अगर हम हीट प्रोवाइड कर दें तो सब्स्टिट्यूशन के बजाय इसमें फिर एलिमिनेशन होगी। जैसे आपके पास ये अल्काइल हेलोजन ग्रुप और यहाँ पर जो है आपके पास ये हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, तो अगर एक साइड से हेलोजन निकलेगा तो दूसरी साइड से जो है हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पर जो है इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो अब ये एक स्टेप में होगा या दो स्टेप में होगा, तो ये आपके पास डिपेंड करेगा कि कौन सा है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है या आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अगर ये आपके पास टर्शरी है तो टर्शरी हमने कहा था ये स्टेबल है और इससे पास जो है ये हेलोजन ये निकलेगा, फिर दूसरे साइड से जो है हाइड्रोजन दूसरे एडजेसेंट कार्बन से वो निकलेगा। तो अगर दोनों ये दो स्टेप में होगा, इनको फिर हम कहेंगे कि ये आपके पास E1 मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, E1 यानी, और ये टू स्टेप होगा, टू स्टेप, एक वक्त में एक चीज़ जो है एलिमिनेट होगी, इससे ये याद रखें। और आपके पास जो प्राइमरी वाला है, प्राइमरी में E2 मैकेनिज़्म फॉलो होगा और सब्स्टिट्यूशन से कहाँ पर डिफरेंस आएगी, यहाँ पर टेम्परेचर हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। E2 में दोनों जो है एक साथ जो है रिलीज़ होंगे, ये दोनों एक साथ रिलीज़ होंगे, तो ये कहाँ पर होगा, प्राइमरी में। और सेकेंडरी में फिर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में। तो ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सॉल्वेंट जो है इसमें यूज़ करते हैं। तो हम जिक्र कर रहे थे कि एलिमिनेशन में हीट रिक्वायर होगा और सब्स्टिट्यूशन में टेम्परेचर जो है कम होगा। अगर 50 से एरो के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा मेंशन हो तो फिर एलिमिनेशन, और टेम्परेचर 50 से कम हो तो सब्स्टिट्यूशन। तो अल्काइल हैलाइड के लिए याद रखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ये इनके ख़ास रिएक्शन हैं, इनके ऊपर MCQs बन सकते हैं। इनके अलावा जो अल्कोहल और पिनोल है, तो आपके पास पिनोल का हमने जिक्र किया कि जिस तरह बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो पिनोल में भी रिंग मौजूद है, वो भी इसी तरह जो है वो कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन उनके अलावा ये अगर अल्कोहल या पिनोल ये रिएक्टिव मेटल के साथ जो है रिएक्शन करेंगे तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा और अल्को ऑक्साइड या पिनो ऑक्साइड आयन बनेगा। जैसे ये आपके पास है C2H5OH, तो अगर ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आप जो है 2 के रेशो से जो है आप ले लें, तो ये आपके पास ये E2 ऑक्साइड ये बनेगा और इनके साथ जो है ये सोडियम आयन जो है Na पॉजिटिव इनके पास आएगा। ये दो इथाइल अल्कोहल के मालिक्यूल है, तो आपके पास यहाँ पर एक H2 ये बनेगा और प्लस ये C2H5O नेगेटिव जो है इनके पास Na पॉजिटिव, ये सोडियम E2 ऑक्साइड या पोटाशियम E2 ऑक्साइड। इसी तरह फिनोल से जब ये हाइड्रोजन जाएगा H पॉजिटिव, तो ये पिनो ऑक्साइड आयन इसे हम कहेंगे। तो आपके पास अल्को ऑक्साइड ये जनरल नाम है, जब अल्कोहल से H पॉजिटिव निकलेगा, अगर फिनोल से H पॉजिटिव जाएगा तो इसको पिनो ऑक्साइड। तो ये कब ये रिएक्शन दे सकते हैं कि हाइड्रोजन बना दे, ये जब रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। इनके अल्कोहल और फिनोल के एसिडिटी का रिएक्शन याद रखें, NaOH के साथ जो है फिनोल रिएक्शन कर सकता है और अल्कोहल नहीं। अल्कोहल वीक है फिनोल के निस्बत, फिनोल में फिर भी जो है रेजोनेंस होगी उनके निस्बत, अल्कोहल के निस्बत ये स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनोल, तो NaOH के साथ फिनोल रिएक्शन करेगा और अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा। इनके अलावा अल्कोहल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करे तो ये ईस्टर बनाएगा, ये एक फेमस जो है इनका रिएक्शन है। इनके पास ये C2H5OH प्लस और ये है कार्बोनाइल ग्रुप CH3 और ये है OH, तो इनका OH और यहाँ का H इनको निकाल दें, ये आपके पास वाटर रिमूव हो जाएगा और ये
पार्ट नेगेटिव पार्ट जो है ये इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ जोड़ दें तो ये आपके पास बनाएगा ईस्टर C2H5 और ये इनका अपना CH3। तो कार्बोनाइल ग्रुप एक साइड ऑक्सीजन पर अल्काइल और एक साइड पर अल्काइल, तो इनको ईस्टर इस फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है। इस रिएक्शन को फिशर ईस्टरिफिकेशन। तो ये अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड के तरफ से आप याद रख सकते हैं कि वो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन देता है। तो आपने जहन में क्या कैटेगरी बनाई? अल्केन में फ्री रेडिकल, अल्कीन अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एडिशन रिएक्शन वहाँ पर होंगे, और एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फिर तब बेंजीन और पिनोल का उसमें रिंग के हवाले से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और उसके बदले लास्ट स्टेप में प्रोटॉन निकलेगा तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उनके अलावा हमने जिक्र की अल्कोहल का रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन जो है वो फिनोल और अल्कोहल दोनों कर सकते हैं। फिर जो है NaOH एसिडिटी के हवाले से तो फिनोल रिएक्शन करेगा और अल्कोहल नहीं, अल्कोहल वीक एसिड है वो इनके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। ये एस्टरिफिकेशन का जिक्र किया, अल्कोहल का ये एक मशहूर रिएक्शन है। इनके अलावा अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, तो उनके लिए ये सीक्वेंस याद रखें, ये नंबर 2। तो अल्कोहल अगर आपके पास प्राइमरी है तो इससे एल्डिहाइड बनेगा ऑक्सीडेशन पर, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इस सीक्वेंस को याद रखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो इससे एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की जब रिडक्शन करेंगे तो इससे प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता तो फिर जो है आपके पास यहाँ पर हम कीटोन ये बनाते हैं। डिहाइड्रेशन अल्कोहल कब करेगा? जब कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करेंगे और हीट, तो आपके पास ये CH3 और यहाँ पर ये OH और ये हाइड्रोजन, तो एसिड के मौजूदगी में और जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो इससे अल्कीन बनेगा, तो ये डिहाइड्रेशन। और रिएक्शन विथ HX, ये C2H5, ये OH और इनके साथ ये HCl, तो इनका तबादला कर दे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, तो ये नेगेटिव इनके साथ जोड़ दे और ये नेगेटिव जो इनके साथ, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड जो है इससे बनेगा। तो अल्कोहल के मशहूर रिएक्शन एस्टरिफिकेशन बता दिया, ऑक्सीडेशन के लिए ये सीक्वेंस याद रखें, और जब डिहाइड्रेशन ये रिएक्शन याद रखें, इसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और तीसरा HX के साथ HCl HBrHI, तो इसमें आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड ये बनेगा। इसमें लोकस टेस्ट जो है इनके ऊपर अगर MCQs आता है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, वो आपके टर्शरी अल्कोहल वो आपको जो है जो अल्काइल हैलाइड बनते हैं तो उनके लिए हम फर्दर उनका भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर इमीडिएटली वो रिएक्शन करे तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड, अगर 3 to 5 मिनट्स हो तो सेकेंडरी, अगर बिल्कुल रिएक्शन ना करे या काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है तो प्राइमरी। इनके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या इनके अलावा हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल, तो ये वही तमाम जो है रिएक्शन है जो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इसाइलेशन, लेकिन सिर्फ हम फिनोल में आर्थो पैरा पोजीशन को जो है मद्देनज़र रखेंगे, और बेंजीन में आप किसी भी जगह पर जो है ऐड कर सकते हैं। यानी आपके पास बेंजीन ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और फिनोल जो है ये भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन अगर हम HNO3 H2SO4 इनको जो है कंबाइन यूज़ करते हैं तो इससे NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनेगा,
तो ये नाइट्रेशन प्रोसेस होगा। आप कहीं पर भी इसमें NO2 ग्रुप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्थो पैरा पोजीशन पर सिर्फ एडिशन होगी। इसी तरह सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें SO3 मौजूद हो, तो इसमें आपके पास ये SO3 जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये सल्फोनेशन कहलाएगा। लास्ट में इनके साथ हाइड्रोजन ऐड होगा, HSO3 की इंट्रोडक्शन सल्फोनेशन कहलाएगा। अगर NO2 के बजाय NO की एडिशन हो, इनको नाइट्रोसेशन कहा जाता है, नाइट्रोसेशन। इसी तरह अगर अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे जैसे CH3Cl, ये इससे ये है अल्काइल ग्रुप ऐड करना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड या जो है FeCl3 एज ए कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, तो इसको अल्काइलेशन का नाम देंगे। तो इस सब के लिए कॉमन है। एसाइल ग्रुप अगर हम ऐड करेंगे जैसे एसिड क्लोराइड ये लेंगे, तो इसके लिए भी यही कैटालिस्ट यूज़ होगा, ये हटा देंगे, ये एसाइल ग्रुप है। बस इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सिर्फ आपको आर्थो और पैरा यहीं पर आपको प्रोडक्ट बनाना है, और बेंजीन में आप कहीं पर भी जो है एडिशन कर सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन, इसमें कौन से रिएक्शन हो सकते हैं? तो इसमें आपके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा कार्बोनाइल ग्रुप के पास, तो उनको हम न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन कहेंगे। यानी ये 3 रिएक्शन जो आपके पास हैं, ये एडिशन ऑफ HCN या एडिशन ऑफ नाइट्रोजन बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड, ये जो है आपके पास ये न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन है। यानी ये न्यूक्लियोफाइल है और ये पॉजिटिव पार्ट, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसकी एडिशन होगी और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, ये बाद में जो है H पॉजिटिव ले लेगा। तो इसमें OH और ये साइनाइड एक ही कार्बन के साथ ये बॉन्डेड हैं, इनके लिए ये मशहूर नाम साइनोहाइड्रिन, ये याद रखें कि एक ही कार्बन के साथ। तो एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन ये सेम है। तो एक तो रिडक्शन का प्रोसेस है, रिडक्शन के लिए ये याद रखें कि सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये जो है हाइड्राइड प्रोवाइड करते हैं H नेगेटिव, तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के जगह पर यहाँ पर आएंगे आपके पास, और फिर एसिड वर्क होगा इसमें, तो आपके पास जो है इससे अल्कोहल बनेगा। इनके अलावा जो एडिशन ऑफ HCN है या कोई भी पोलर मालिक्यूल, तो पोलर नेगेटिव पार्ट जो है यहाँ पर आएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए याद रखिए इनकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो एल्डिहाइड और कीटोन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आइमीन ऑक्साइम हाइड्राजोन, ये याद रखिए कि जब, और तीनों में कॉमन क्या है, NH2 ग्रुप, कि अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन हो और ये प्राइमरी अमाइन जो है इसके ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर ये हटा दे, ये आपके पास जो है वाटर बनाएंगे, और ये जो नाइट्रोजन होगा ये इसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए कनेक्ट हो, तो ये आपके पास जो है आइमीन कहलाता है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए सेम। फिर आपके पास है ऑक्साइम, तो अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन ये ग्रुप आ रहा हो तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये निकाल दें, नाइट्रोजन कार्बन के साथ जो है डबल बॉन्ड बना दें, तो इनको ऑक्साइम कहा जाता है। ये कॉम्बिनेशन जो है आपके पास, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो इस तरह देख लें, ये आपके पास प्राइमरी अमाइन है, तो इनके 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये आप हटा दें वाटर मालिक्यूल, और ये नाइट्रोजन जो है इसी ऑक्सीजन के जगह पर डबल बॉन्ड इनके साथ बनाएगा, तो ये आइमीन कहलाएगा। और जब यहाँ पर NH2 ग्रुप ये बॉन्ड बनाए और इनके साथ ये OH भी लगा हो, तो NH2 ये 2 हाइड्रोजन, तो इसी तरह हम इनके साथ हटा देंगे, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इनके साथ OH लगा हुआ है साथ में, तो इस चीज़ को ऑक्साइम कहा जाता है। फिर एक और है हाइड्राजीन, जब इनके साथ रिएक्शन करेगा
यानी यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये आपस में मिले हुए हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन इसी तरह इनके साथ ये निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इस साइड पर ये मज़ीद नाइट्रोजन के साथ जो है बॉन्डेड है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये इनके साथ जो है ये अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन ये लगे हैं। इस पाम को हाइड्राजोन कहा जाता है। तो इनको याद रखें, ये है हाइड्राजोन की कम्बिनेशन, ये है ऑक्साइम की कम्बिनेशन और ये आपके पास जो है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पर है ये अल्काइल। तो ये आपके पास है आइमीन। तो ये 3 एल्डिहाइड कीटोन के लिए ये याद रखें कि इनके प्राइमरी अमाइन के साथ आइमीन बनाएगा, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जो है ऑक्साइम बनाएगा और हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजोन बनाएगा। हाइड्राजोन के लिए क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नेक्स्ट पर फिर जो है नाइट्रोजन लगा होगा। ये फिनोल का एक रिएक्शन यहाँ पर मौजूद है जो लास्ट स्लाइड से रिलेटेड था कि FeCl3 ये इनके फिनोल के साथ रिएक्शन करता है और अल्कोहल के साथ जो है रिएक्शन नहीं देता। इनके पर्पल कलर के जो है प्रेसिपिटेट होते हैं अगर हम क्लोरीन को यूज़ कर ले। अगर ब्रोमीन हो तो इनके जो है वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। और जिस तरह हमने जिक्र किया कि इसमें भी वही इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, Br पॉजिटिव जो है इसमें बनेंगे और यहाँ पर आर्थोपेरा के सिर्फ जो है आपको यहाँ पर जो है एडिशन करना है। बेंजीन में आप कहीं पर भी जो है जो इलेक्ट्रोफाइल है आप लगा सकते हैं। तो फिनोल और अल्कोहल में एक डिफरेंस के लिए हम ये टेस्ट देते हैं FeCl3 के साथ, ये आपको ये प्रोडक्ट देगा और अल्कोहल जो है ये रिएक्शन नहीं देता। इनके अलावा एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन के लिए एल्डिहाइड आपके साथ आसानी के साथ ऑक्सीडाइज होते हैं। एल्डिहाइड हाईली रिएक्टिव होते हैं कीटोन के निस्बत, एक तो स्टेरिक हैंड्रेंस की वजह से और दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देते हैं। टॉलेंट टेस्ट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट ट्यूब में सिल्वर के एटम्स वो बनेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है। उसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ये सॉल्यूशन यूज़ होगा टॉलेंट टेस्ट। और ये आपके साथ एल्डिहाइड अगर एलिपेटिक हो या एरोमेटिक हो दोनों ये रिएक्शन देते हैं। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। यहाँ पर भी ये कीटोन जो है ये रिएक्शन नॉर्मली ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। फेलिंग टेस्ट ये भी आपको जो है कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता और इसमें रेड कलर का जो है प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो फेलिंग सॉल्यूशन ये भी एल्डिहाइड पॉजिटिव देगा और टॉलेंट ये भी पॉजिटिव देगा एल्डिहाइड। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि एल्डिहाइड आपके पास एलिपेटिक हो या एरोमेटिक, तो टॉलेंट टेस्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। और ये फेलिंग जो है सिर्फ एलिपेटिक एल्डिहाइड के लिए है। इनके थ्रू हम एरोमेटिक और एलिपेटिक को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये एक जनरल एल्डिहाइड और कीटोन के लिए कि आपको स्ट्रक्चर से समझ में आए। ये आपके पास ये है न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पार्ट, ये न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बोनाइल ग्रुप आपके पास एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है। तो इसमें जो रिएक्शन होंगे इनके नाम याद रखें, न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें न्यूक्लियोफाइल की एडिशन होगी और इनका अपना नाम क्या होगा? जब एक ही कार्बन से OH और CN जुड़े हो, साइनोहाइड्रेन। कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली ये कौन सी रिएक्शन देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास अगर ये H हिस्सा ले रहा है H पॉजिटिव के शक्ल में, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा। अगर ये OH निकल रहा है और इसके जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो इनको न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे OH के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर ये एसाइल ग्रुप निकल रहा है और यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो इनको एसाइल सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो आपको कार्बोक्सिलिक कौन कौन से रिएक्शन देते हैं? एक एसिड बेस और दूसरा न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया कि अगर OH न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जा रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो इसके रिस्पेक्ट से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरा ये भी हो सकता है कि एसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाए, इनके जगह जो है दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो इनको फिर एसाइल सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो इनके नाम जो है हम इसी पे लेक्चर दे रहे हैं। बहुत सारे रिएक्शन हैं लेकिन सैंपल क्लासिफाई करने के लिए कि हम इनको किस तरह जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सैंपल आर जो है हमने जो ज़िक्र किया उनकी समरी। अल्केन आपके पास फ्री रेडिकल और अल्कीन प्लस अल्काइन, इसमें डबल बॉन्ड था। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर था हमारे पास फिनोल और प्लस बेंजीन। इनकी क्या सिमिलरिटी थी इसमें कि ये हमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाले रिएक्शन ये देते हैं रिंग की वजह से जो रिएक्शन होंगे। इनके अलावा अल्काइल हैलाइड के लिए हमने जिक्र किया। अल्काइल हैलाइड इनके रिएक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक हमारे पास था SN1 और SN2 कि जब रिएक्शन आपके पास टेम्परेचर जो है 50 से बिलो हो, और E1 E2 ये वाले रिएक्शन देते हैं जब टेम्परेचर 50 से एबव हो तो एलिमिनेशन होगी। इनके अलावा कार्बोक्सिलिक को स्टडी किया। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास अगर हाइड्रोजन की वजह से OH पॉजिटिव तो एसिड बेस। इनके अलावा अगर OH के रिप्लेसमेंट के हवाले से हो कि OH निकल जाए और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये देगा। तो ये था इस लेक्चर का ख़ुलासा कि आप रिएक्शन को इस तरह जनरली क्लासिफाई कर सकते हैं। आप पहचान लें कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है या इलेक्ट्रोफाइल एक आ रहा है दूसरा जा रहा है या सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी जो पॉजिटिव स्पीशीज़ हैं। तो अगर ये सिर्फ ऐड हो जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर एक इलेक्ट्रोफाइल आपके पास ऐड हो रहा हो और दूसरा निकल रहा हो इलेक्ट्रोफाइल तो ये इनको इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह अगर न्यूक्लियोफाइल जो है सिर्फ ऐड हो रहा हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर न्यूक्लियोफाइल एक ऐड हो रहा हो और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसके बदले निकल रहा हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखें तो इंशाअल्लाह आप आसानी के साथ गेस कर सकते हैं। थैंक यू।